हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांग शेयर एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। विंग को जेल में जेल जैसा महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पूरे जेल में फ्रीली घूम रहा था, अपने बल पर इधर उधर जा रहा था, किसी से भी मिल रहा था, किसी से भी बातें कर रहा था। और स्पेशली गार्ड्स, वो तो जैसे उसके बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। उनका तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो पूरा दिन उसने उन गार्ड्स को परेशान करके रख दिया। गार्ड्स भी बड़ी मस्ती कर रहे थे, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई उनके यहाँ पे आया ही नहीं था। इस बंदी गृह में इतना इतना क्यूट, इतना प्यारा, इतना भोला भाला इंसान आया ही नहीं था जितना विंग आया है। विंग सबसे ज़्यादा बातें कर रहा था, सबसे मस्ती कर रहा था, और उसका दिन ऐसे ही बीत गया। रात के समय पर मेंग्याओ, जो कि सिचन के साथ वापस वहाँ आया था विंग से मिलने के लिए। जब सचैन और मेंग्या वहाँ आए थे तो पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी, इसलिए सबने फिर से वही माहौल बना दिया था जो सुबह बनाया था सचैन और मेंग्याओ के आने पर। विंग जिससे मिलकर मेंग्याओ चला गया था, उसके जाने के बाद दोबारा उस प्रिजन को खोल दिया गया। आज किसी ने ड्रिंक नहीं की, लेकिन बहुत सारे गेम्स को खेला। उस एक एरिया में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, लेकिन जैसा कि सबको पता है यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेनली ओमेगास को ही बंदी बना के रखा गया है, तो यहाँ कोई और आ ही नहीं सकता। विंग के तो मज़े मज़े हो रहे थे। अगले पूरे 6 दिनों तक उसने मेंग्याओ को देखा, जो सुबह उसके पास आता था ब्रेकफास्ट लेकर और शाम को डिनर लेकर। वो उसके पास आता था और खुद बनाकर लाता था स्पाइसी फूड, जिसे विंग बहुत मज़े से एंजॉय किया करता है। और उसके बाद में मेंग्याओ चला जाता है। विंग फिर अपने दोस्तों के साथ में घुलने मिलने लगता है। यहाँ पर कई लोगों से मिले हैं। एक अल्फा गार्ड जो कि इकलौता यहाँ पर रहता है, और ऐसा है कि यहाँ पर बार बार गार्ड्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन विंग का उस एक अल्फा जो सैनिक है उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। उसका नाम है रेनबाई। रेनबाई जो कि उम्र में विंग से 4 साल बड़ा है। विंग यहाँ पर अभी महज 16 साल का है, तो वो 20 और 21 इसके आसपास का है। वो लड़का विंग से काफ़ी बड़ा भी है और समझदार भी है। वो विंग को अपने छोटे भाई की तरह देखता है और विंग के साथ बहुत मस्ती कर रहा है। इन 6 दिनों में रेन बाई को जैसा अपना कोई मिल गया था, क्योंकि इस पूरे लान क्लान में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे रेन बाई अपना कह सके। अब उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। विंग को भी अच्छा महसूस हुआ। वैसे भी विंग तो है ही एक ऐसा इंसान जिससे जहाँ जाता है वहाँ अपने मिल जाते हैं। इन 6 दिनों में 3 बार जो जियांग चेंग है वो भी विंग से मिलने के लिए आ चुका है जेल के अंदर। हालांकि ये रूल्स के खिलाफ था, फिर भी वो अपने दम पर आ गया था, क्योंकि वो जियांग क्लान का राजकुमार है और अभी भी वो लान क्लान में अपनी पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो वहाँ आ गया था और उसने विंग से बातें भी की, उसके साथ समय भी बिताया। इसके बाद वो वापस चला गया था। आज 7वां दिन है। आज दोपहर को विंग को उस कारावास से बाहर निकाल लिया जाएगा। मेंग्याओ तो इस बात से ही बहुत खुश था और सुबह से ही पूरे रूम में चहक रहा था सिचन के साथ में। सिचन जिन्होंने इन 7 दिनों में मेंग्याओ के करीब जाने की पूरी कोशिश की, पर वो असफल रहे, क्योंकि मेंग्याओ बहुत दुखी था, अपने भाई के लिए हमेशा परेशान था। पूरे समय वो बस विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। रात होते ही वो विंग के नाम का जाप करने लगता और सुबह से लेकर के वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता। दोपहर को ये सोचता कि विंग को डिनर में क्या देना चाहिए, और डिनर के वक्त पे भी वो यही सोचता कि विंग को ये खाना पसंद आएगा कि नहीं। उसके दिमाग में बस विंग 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 चल रहा था। ऐसा नहीं कि उसके दिमाग में बस विंग चल रहा था, उसके दिमाग में लान जिंगी भी चल रहा था। वो जिंगी के बारे में बहुत सोच रहा था। वैद्य के पास जाना, दवाइयाँ लाना, उसके पैरों की बॉडी की मसाज करना, उसे नहलाना, उसे हल्का फुल्का खाना खिलाना और उससे ढेर सारी बातें करना, यही मेंग्याओ के रूटीन में था। मेंग्याओ भूल चुका था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसे सिचेन को भी अपना समय देना चाहिए, पर वो ये बात पूरी तरह से भूल चुका था। उसे जो याद था वो था विंग और उसका बेटा लान जिंगी। सचिन जो खुद भी आज खुश थे, क्योंकि उन्हें पता है अगर अब विंग बाहर आ रहा है तो उनकी अटेंशन जो मेंग्याओ की उसके भाई के ऊपर थी वो शायद सचिन के पास आ जाए। इसलिए लान सचिन खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बस विंग बाहर आ जाए एक बार, तो फिर उन्हें उनका हस्बैंड वापस मिल जाएगा और वो मेंग्याओ के साथ में थोड़ा बहुत समय भी बिता सकेंगे। आज सुबह से ही वांग जी, जो कि कबीले से गायब है, किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ गया है। असल में तो वो उस जेल के अंदर गया है चुपके चुपके से। वांग जी जिसने खुद को बहुत बार मनाया कि वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, भले वो मेंग्याओ ब्रदर का भाई हो, उसके ब्रदर इन लोग का भाई है, पर भी फिर भी वो नहीं जाएगा। पर उसके दिल ने उसे धोखा दे ही दिया। आज 7वां दिन है और आज दोपहर को विंग बाहर भी आ जाएगा, लेकिन विंग खुद को रोक नहीं पाया। वो चुपके चुपके से लान क्लान का पहली बार रूल तोड़कर विंग को देखने के लिए आया था। जेल के अंदर वो चुपचाप से गया। उसके आने की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, तो किसी को मालूम भी नहीं था कि लान वांगजी यहाँ आ रहा है। गूसू का सेकंड जेड वहाँ पहुँच चुका था। उसने जो देखा उसके बाद तो उसकी मुठ्ठियाँ
एकदम गुस्से में बिछ गई, क्योंकि अंदर जियांग चेंग बैठा था। जियांग चेंग के पास में ही वही रेन बाय जो अल्फा है वो बैठा हुआ था, और उसके बीच में विंग बैठा हुआ था, जो कि उन दोनों से हंस के बातें कर रहा था। और कुछ कुछ समय बाद इतनी ब्राइट स्माइल कर रहा था, वो इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी हंसी की गूंज पूरे उस प्रिजन में गूंज रही थी। वैसे तो ये गूंज जो आवाज़ है विंग की हंसी की, वो वांग ची को किसी मधुर संगीत की तरह लगती, लेकिन अभी बात अलग थी। वो उसे देख पा रहा था कि विंग कैसे दूसरों के साथ हंस रहा है, दूसरों के साथ मुस्कुरा रहा है। वांग जी को ये देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। वांग जी जो अंदर जाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वांग जी जिसने खुद से कहा, वांग जी तुम्हें किस बात की जलन हो रही है, किस बात का गुस्सा आ रहा है तुम्हें? वो ओमेगा जिसके साथ चाहे उसके साथ हंस सकता है, जिसके साथ चाहे उसके साथ बातें कर सकता है। मैं होता कौन हूँ उसे रोकने वाला और बुरा महसूस करने वाला? मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? वांग जी खुद पर ही चिल्लाया जा रहा था अपने मन में। इधर आचिंग जिसने विंग को देखा, आचिंग की आंखों में आज बहुत कुछ अलग था जो विंग महसूस कर पा रहा था। विंग जिसने जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहा, बोलो, तुम्हें कुछ बोलना है? मुझे लग रहा है आज तो तुम कुछ बोलने आए हो। मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ दिख रहा है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जियांग चेंग जिसने एक गहरी सांस ली, फिर उसने कहा, विंग मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि ये ना तो सही समय है और ना ही सही जगह है, लेकिन हाँ, ये सही इंसान ज़रूर है। इसलिए मैं अपने मन की बात तुम्हारे सामने खोलकर रख देना चाहता हूँ। जियांग चेंग जिसने विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग मैं जानता हूँ, मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मैं तुम्हारे लिए वैसी भावनाएं कभी अपने मन में नहीं ला सकता। मैंने कहा था, मैं मानता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत हेट किया था, तुम्हें नफरत की नज़रों से देखा था। लेकिन जब तुम पहली बार मेरे कमरे में अचानक आ गए थे, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। मुझे बहुत गुस्सा भी आया थी कि तुम एक ओमेगा मेरे कमरे में अचानक कैसे आ सकते हो, वो भी रात के वक्त। लेकिन फिर जब तुम बार बार मेरे कमरे में आने लगे, मुझसे बातें करने लगे, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक बहुत ही खास, बहुत ही प्यारा दोस्त मिल गया हो। उस दोस्त को मैं कभी खोना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। लेकिन विंग, मुझे 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 नहीं पता कि ये दोस्ती कब दोस्ती से आगे बढ़ गई। तुम तुम मेरे लिए दोस्त नहीं रहे, दोस्त से बढ़ के कुछ हो गए। मुझे नहीं मालूम हुआ। विंग जो कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से एकदम स्टेप बैठ करके जियांग चेंग की आंखों में देखकर सुन रहा था। विंग जिसने कहा, अच्छा दोस्ती दोस्ती नहीं रही तो दोस्ती क्या बन गई फिर तुम्हारे लिए? विंग जिसने जानबूझकर ये सवाल पूछा था, क्योंकि उसने वांग जी को वहां देख लिया है। वैसे तो वो जियांग चेंग को तब भी रोकना चाहता था जब जियांग चेंग ने कहा था कि उसके लिए दोस्ती दोस्ती नहीं रही। पर जैसे ही विंग ने वांग जी को देखा, वांग जी को देखते ही विंग के मन में ख्याल आया, क्यों ना इस अल्फा का एक टेस्ट ले लिया जाए। अगर ये सच में मुझे पसंद नहीं करता है तो बात सही है, ये यहाँ से भाग जाएगा या फिर मुझसे कोई बात नहीं करेगा। अगर ये मुझे पसंद करता है तो पक्का यहाँ आएगा। विंग जो अपने मन में यही बोल रहा था, क्योंकि उसने ऐसी ही किताबें पढ़ी हैं जिसमें जेलस अल्फा अपने ओमेगा को किसी अल्फा के आसपास नहीं देख सकता, वो ओमेगा को ले जाकर पनिश करता है। विंग यही सोच रहा था कि वांग जी आएगा और उसे पनिश करेगा, शायद उसे किस करे, या फिर उसे अपने कमरे में ले जाकर बंद कर दे, या फिर उसे बहुत सुनाए। ऐसा ही कुछ विंग अपने इमेजिनेशन में सोच रहा था। तो उसने जियांग चेंग को बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि उसने प्रिटेंड किया कि वो जियांग चेंग की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा है। जियांग चेंग जिसने सोचा कि शायद विंग उसमें इंटरेस्ट रखता है, इसलिए ही वो कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा है, मना भी नहीं कर रहा है। जियांग चेंग ने थोड़ी और कस के विंग के हाथों को पकड़ा, उसे स्क्वीज किया और कहा, विंग मैं जानता हूँ कि तुम तुम मुझे गलत मत समझना। हाँ, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तभी तो सब कुछ ठीक है, पर तुम इनकार मत करना, मेरी दोस्ती को मत ठुकराना। अगर हम दोस्ती से आगे नहीं बढ़ सकते तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, पर मेरी दोस्तों को मत ठुकराना। पहली बार है ज़िंदगी में जब मैं किसी को पसंद कर पाया हूँ, जब कोई मुझे अच्छा लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा मुझे अच्छे लगते हो। मेरा मतलब यह है कि मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता रहूँगा, पर तुम इनकार मत करना। मतलब इनकार करो तो भी, पर तुम। विंग जिसने जियांग चेंग के चीक्स पर हाथ रखा और कहा, आचिंग तुम कितना ज़्यादा सोचते हो, मैंने तो अभी तो कोई जवाब ही नहीं दिया। वैसे मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। विंग जिसने अपने हाथ को अपनी चिन पर रखते हुए कहा, जैसे कि वो बहुत गहरे विचारों में हो। ऐसा उसने अपने एक उंगली को, अपनी जो फिंगर है उसे अपनी चिन पर घुमाते हुए कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं थोड़ा सोच कर बताऊंगा तुम्हें। जियांग चेंग जिसकी आंखों में एक चमक आ गई थी, उसे तो लगा था कि विंग उसकी दोस्ती को भी रिजेक्ट कर देगा, लेकिन नहीं, विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो जियांग चेंग जिसकी आंखों में एक बहुत बड़ी चमक थी, उसने कहा, विंग तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी खुशी हो रही है सुनकर। विंग को
जियांग चेंग ने जोर से गले लगा लिया था, एकदम टाइटली। इधर जो वांग जी था उसकी ग्रिप उसकी बिचन के ऊपर कस गई थी और उसके जो जबड़े थे वो भी बिछ गए थे, उसकी मुट्ठियां बंद हो गई थी। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी अभी बस इस जियांग चेंग के बच्चे को मार डालेगा और विंग को ले जाकर कहीं पर पनिश करे, उसे फिर से कोड़े पड़वाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी अल्फा के आसपास जाने की? वांग जी जिसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा कि वो ऐसी बकवास बातें नहीं सोच सकता है। ये ओमेगा, ये इसकी ज़िंदगी है, ये जो चाहे वो कर सकता है। वांग जी को इसमें दखलअंदाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो वहाँ से पीछे मुड़ के चला गया था। विंग ने वांग जी को जाते हुए देखा और वांग जी को जाते हुए देखकर विंग का दिल टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग जी ऐसा कुछ करेगा। उसे लगा था कि वांग जी उसे यहाँ देखने के लिए आया है तो शायद उसे पसंद भी करता हो, और अगर उसे पसंद करता है तो जेलस भी हो जाए। पर शायद उसकी सोच गलत थी। वो लोग मेट तो हैं, लेकिन वांग जी उसे पसंद नहीं करता है। विंग जिसने खुद से ही कहा कि अगर वांग जी उसे पसंद नहीं करता है तो क्या उसे फोर्स करना चाहिए वांग जी को? विंग जिसने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने खुद से कहा, है क्या फोर्स? वो उसका मेट है। अगर वो विंग से प्यार नहीं करेगा तो किससे करेगा? तो उसे फोर्स करना विंग के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है और ना ही कोई जुर्म की बात है। उसे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विंग को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वांग जी उसके प्यार में गिर जाए। विंग जिसने जियांग चेंग की तरफ देखा और कहा, आचिंग मेरी बात सुनोगे? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन तुमने जो कहा उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जियांग चेंग जो अभी अभी खुश हो रहा था, उसका चेहरा एकदम एकदम उतर गया। उसने कहा, विंग तुम मुझे मना कर रहे हो? विंग जिसने कहा, देखो आचिंग, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी वांग जी को पसंद करता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो मेरी तरफ नहीं देखता और ना ही मुझे पसंद करता है, पर तुम्हें पता है वो अभी यहाँ आया था। रेन बाई इसने कहा कि हाँ, उसने भी देखा कि वांग जी यहाँ आया था। उसने ऐसा इसलिए कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो नहीं जानता था कि वांग जी यहाँ आया क्यों है। अगर वो कुछ करता, कुछ कहता तो शायद उसकी जो पोस्ट है वो भी खतरे में आ जाती और शायद विंग के ऊपर भी कोई खतरा मंडरा जाता। तो उसने कुछ नहीं कहा। विंग जिसने आगे कहा कि वो वांग जी को पसंद करता है और वो चैंग की हेल्प चाहता है। चैंग ने कहा कि कौन सी हेल्प? विंग जिसने आगे कुछ कहा। चैंग ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चैंग इस बारे में ऐसी कोई मदद विंग की बिल्कुल नहीं करेगा, इसमें बहुत खतरा है। और अगर विंग का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या विंग 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 क्या करेगा फिर? विंग जिसने कहा कि वो अपनी डेस्टिनी को अपना लेगा अगर उसका प्लान अनसक्सेसफुल रहा तो। चैंग जिसने कुछ देर सोचा, फिर कहा कि वो सोचकर विंग को इस बारे में ज़रूर बताएगा कि उन्हें इस प्लान पर अमल करना चाहिए या नहीं। विंग जिसने हामी भर दी। देन चैंग वहाँ से चुपके से निकल गया। इधर वांग जी जो कि अपने भाई के कमरे की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसका एक लौता भाई है जो उसे समझ सकता है, तो वो अपने भाई के कमरे की तरफ जा रहा था, हानशी की तरफ, कि उसे जाकर बताए कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बवाल मचा हुआ है। जब वो वहाँ पहुँच गया तो उसने सुना चैंग जो कि सिचेन जो कि अपने हस्बैंड मेंग्याओ से बोल रहे हैं, आयाओ, तुम्हें मेरे ऊपर ध्यान देना ही होगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेंग्याओ जिसने कहा, माफ़ कीजिएगा राजकुमार, गलती हो गई, मुझे 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 सच में ध्यान ही नहीं रहा इस बारे में। मैं जानता हूँ मैंने गलती करती है। एक हस्बैंड होने के नाते मैं आपका वाइफ हूँ, इस नाते मुझे आप पर ध्यान देना चाहिए, पर मैं अपने भाई और बच्चे के चक्कर में इतना खो गया कि मैंने कभी फोकस ही नहीं किया। सिचैन जिन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन उसे ध्यान देना चाहिए, और वैसे भी सिचैन इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत वो करना चाहते हैं। मेंग्याओ जिसने कहा कि वो सच में उनकी मदद करेगा इस नई शुरुआत करने में। मेंग्याओ जिसने आगे कहा कि वो चाहता है कि सिचैन यानली को एक बार लान जिंगी से मिलने दे, उसने बहुत सफ़र कर लिया है। इस बार सिचैन ने मना नहीं किया, वो भी मान गए। वांग जी जो कि दरवाजे के बाहर खड़ा खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था, उसकी वैसे ऐसी आदत नहीं है कि वो किसी की बातें सुने, स्पेशली अपने भाई और अपने ब्रदर इन लॉ की कोई ऐसी बात सुने, लेकिन उसने गलती से सुन ली। वांग जी ने खुद से कहा कि उसे अपनी बातों का सोल्यूशन खुद ही निकालना होगा। उसका भाई अब मैरिड है, वो अपने भाई के पास जब चाहे तब नहीं जा सकता, अपनी मदद करने के लिए वो उससे नहीं कह सकता है। वांग जी जो पीछे मुड़ा और वहाँ से जाने लगा, वो 4 कदम भी चला था तभी दरवाज़ा खुला और सिचन बाहर आए। उन्होंने वांग जी को जाते हुए देखा और उसे आवाज़ लगाई। वांग जी जो पीछे मुड़ गया, उसने अपने भाई को देखा। उसका भाई जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। सिचन वाकई बहुत खुश है। वांग जी ने अपने मन में कहा कि उसका भाई पहली बार इतना खुश दिखाई दे रहा है। एक बार तब वो खुश हुआ था जब हमें खबर मिली थी, जब लान जिंगी इस दुनिया में आया था, तब उसने अपने भाई को इतना खुश देखा था, और आज दूसरी बार है
जब वो अपने भाई को इतना खुश देख रहा है। वांग जी जो अपने भाई के करीब गया। सिचेन जिन्हों ने कहा, वांग जी तुम यहाँ आए थे, क्या बात है? वांग जी जिसने कहा कि कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे ही उनसे मिलने के लिए आ गया था। सिचेन जिन्हों ने एक और बार कोशिश की कि वो पूछ सकें कि वांग जी को हुआ क्या है, पर वांग जी इसने कुछ भी नहीं बताया। वो वापस अपने कमरे में आ गया, मतलब अपने जिंगशी में। वहां आने के बाद उसने अपने जिंगशी को देखा। उसे दिख रहा था बेड के ऊपर विंग। जिंगशी में विंग है। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बिजन को निकाला और विंग के गले पर पॉइंट करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए? और तुम्हें अपने उस जियांग चेंग उसके पास जाना चाहिए। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? विंग जिसने मुस्कुराते हुए कहा, लैंसन क्या तुम जेलस हो? लैंसन ये नाम सुनकर वांग जी को बहुत 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 गुस्सा आया, क्योंकि इस नाम से सिर्फ उसके बाबा उसे बुलाया करते थे, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। उसने विजन को और टाइटली होल्ड किया और कहा, मुझे उस नाम से दोबारा मत बुलाना, वरना अगली बार मेरा तलवार रुकेगा नहीं, तुम्हारे गले के आर पार हो जाएगा। विंग जिसने हंसते हुए कहा, सच में? तो मार दो। वो और आगे आ गया। वांग जी जिसे डर लग गया कि क्या सच में विंग मरने से नहीं डरता है, पर वांग जी तो मारने से डर रहा है। पहली बार उसे डर लग रहा है किसी को हिट करने से। वांग जी ने खुद को ही क्लियर किया कि ये उसका दुश्मन है, ये उसका मेट है, और मेट हमेशा ही बुरे होते हैं। क्या हुआ, उसके भाई का मेट अच्छा है तो, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, कन्फर्म अच्छा नहीं होगा। वांग जी ने अपनी तलवार को विंग के गले के आर पार कर दिया। देन उसे रियलाइज हुआ कि ये तो उसका इमेजिनेशन था। विंग तो इस रूम में कभी है ही नहीं, कभी था ही नहीं। वांग जी ने पूरे कमरे को अच्छे से छान मारा। उसने पूरी जिंगशी को अच्छे से ढूंढ लिया था। बाहर गार्डन एरिया में, आसपास के इलाके में उसने अच्छे से देख लिया था। वो जिंगशी से थोड़ी दूरी पर आ गया था, एक पेड़ के पास में। ये वही पेड़ है जो उसके बाबा ने लगाया था। वांग जी यहाँ पर बहुत कम ही आता है, बहुत रेयर है वो यहाँ आता है, पर उसका भाई अक्सर यहाँ आता है। अपने दुख, गम, खुशी सारी चीज़ें इससे शेयर करता है। वांग जी ने उस ट्री को देखा। देन उसने कहा, बाबा। हाँ। वांग जी बस उसने इतना कहा और एक गहरी सांस छोड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि उसे हर जगह विंग ही दिखाई दे रहा है। वांग जी जो उसी पेड़ से टिककर बैठ गया, उसे समझ नहीं आ रहा है। उसका दिमाग घूम रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि वो बस पागल होने वाला है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे, क्या करे, क्यों करे। उसे उस ओमेगा से दूर रहना चाहिए था। उस ओमेगा के आने के बाद ही, मतलब जब से वो ओमेगा वांग जी की जिंदगी में आया है, उसकी लाइफ हेल बन गई है। वांग जी खुद से यही बोल रहा था। तभी उसे आवाज़ आई, लाना गोंगजा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी अकेले अकेले, मेरे बिना? वांग जी ने साइड में देखा। वहां पर विंग भी उसी के बगल में, उसी पोजीशन में बैठा हुआ था जिसमें वांग जी बैठा हुआ था, अपने पैर के ऊपर पैर रख के, अपने दोनों हाथों को अपने माथे के पीछे फोल्ड करके, और उस ट्री से बिल्कुल टिक कर बैठा हुआ था। वांग जी जिसने विंग को देखा, फिर उसने कहा, तुम फिर यहाँ आ गए? अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। विंग जिसने कहा, अच्छा तो क्या लाना गोंगसा मुझे सच में मारना चाहते हैं? हाँ, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मौत आपके हाथ से लिखी है तो मैं उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे चाहे तो मार सकते हैं। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और विंग किया। वांग जी को बहुत गुस्सा आया। एट द सेम टाइम उसे अच्छा भी लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसे अच्छा क्यों लग रहा है विंग की ऐसी चीज़ी बातें सुनकर, ऐसी फ्लर्टिंग लाइन सुनकर, जबकि उसे पता है कि विंग कितना बड़ा परवर्ट है। अभी अभी वो जियांग चेंग के साथ कैसी बातें कर रहा था। जियांग चेंग उसे प्रपोज कर रहा था और विंग उसे खुद से दूर भी नहीं कर रहा था, अपने हाथों को भी नहीं छुड़ा रहा था और उसके हाँ में हाँ मिला रहा था। वैसे ही जैसे ही वांग जी को ये याद आया ना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने विंग को वहाँ से खड़ा किया, उसके हाथ को पकड़कर, देन उसे खींच कर ले जाने लगा। तब वांग जी को एहसास हुआ कि उसके पीछे वजन ही नहीं है। क्या विंग इतना हल्का है कि उसमें वजन नहीं है? वांग जी ने फिर से पीछे मुड़ के देखा। इस बार भी उसकी ये इमेजिनेशन थी, वहां पर कोई भी नहीं था। वांग जी ने अपने खुद के बालों को खींचते हुए कहा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे भाई से बात करनी ही होगी। वांग जी जो इस बार पूरे डिटर्मिनेशन के साथ गया था, इस बार कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो अपने भाई से बात ही करके रहेगा। अब दोपहर का समय हो गया है, विंग को छोड़ने का टाइम भी हो चुका है। वांग जी जो अपने भाई के कमरे के बाहर पहुंचा, वहां जाकर उसने बार बार डोर पर नॉक किया, क्योंकि वो बहुत इम्पेशेंट हो गया था उसके साथ जो आज हुआ। उसके बाद तो वो चैन से रह ही नहीं सकता। उसे जगह जगह पर विंग दिखाई दे रहा है। वांग जी जो कि बार बार नॉक कर रहा था, इस बार उसने सारे रूल्स को ब्रेक कर दिया था। उसे नहीं पड़ी है रूल्स की, उसे अभी के लिए पीस चाहिए, शांति चाहिए। वो शांत हो रहना चाहता है, उसके दिमाग को शांत करना चाहता है। सिचेन जिन्होंने बाहर आकर दरवाज़ा खोला, वो अपने रोब्स को सही कर रहे थे।
हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। जब वांग जी यहाँ से चला गया था, सिचेन अंदर आए थे। उन्होंने मेंग्याओ को अपने आगोश में ले लिया था, उसके चीक्स पर किस किया और कहा, हम अपने रिश्ते की शुरुआत आज से, अभी से करेंगे। वो उसे अपनी गोद में उठाकर ब्राइड स्टार में अपने बेडरूम में लेकर गए थे। एक रूम जिसमें जिंगी सोता है, उससे बगल में दूसरा रूम है जिसमें वो उसे लेकर गए थे। बेड पर उसे जेंटली लिटा देने के बाद में वो उसके ऊपर आ गए थे और फिर से उसे किस करने लगे थे, उसके लिप्स के ऊपर ब्रूटली उसके लिप्स को सक कर रहे थे और उसके रोब्स को खोल भी रहे थे। उसके रोब्स के अंदर अपने हाथ को डाल दिया था। तभी उन्हें कैट की आवाज़ आई। उन्होंने आस पास देखा तो पता चला कि उनके कमरे में तो कैट है ही नहीं। सिचेन जो कि उठकर बैठ गए। मेंग्याओ ने कहा कि शायद जिंगी के कमरे में कोई कैट है, तो वो वहाँ गया। उसने देखा कि वहाँ सच में एक कैट का बच्चा था जो कि शायद जंगल्स के एरिया से यहाँ आ गया था। सिचेन जिन्होंने उस कैट को लिया और एक बकेट लिया, उस बकेट को उस कैट के ऊपर रख दिया कि ये कैट कहीं इधर उधर जा ना जाए, कहीं कूद करके सारे सामान को बिखेर ना दे या फिर जिंगी के पास ना चला जाए। इसलिए उन्होंने उस कैट को उस बकेट के अंदर रख दिया था। इसके बाद सिचेन ने कहा कि वो इसे बाद में जंगल में छोड़ाएंगे। मेंग्याओ ने कहा कि शायद इसका परिवार वहाँ होगा, इसे छोड़ आना चाहिए अभी। सिचेन जिन्होंने ने कहा कि ठीक है, वो छोड़कर आ रहे हैं। उन्होंने अपने रोप्स को सही किया और वो उस बकेट को लेकर चले गए थे। कुछ टाइम बाद वो उसे वापस उसके घर पर छोड़कर वापस आ गए थे। देन उनका फिर से वही रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया था। वो फिर से एक दूसरे को किस कर रहे थे और इस बार उन्होंने मेंग्याओ को एक टेबल पर बिठा दिया था। सिचेन जो कि मेंग्याओ के नेक पर किस किए जा रहे थे और मेंग्याओ जो अपने हाथों से इस बार सिचेन के रोप्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजे पर जोर जोर का नॉक होने लगा। सिचेन जिन्होंने मेंग्याओ की तरफ देखा जैसे कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा है, क्योंकि सच में हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, हर बार। हाँ, उनका रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। सिचेन जिन्होंने मेंग्याओ से कहा कि इसे इग्नोर करे, लेकिन वो डोरबेल मतलब वो डोर पर नॉक की आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ रही थी, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो। मेंग्याओ ने कहा कि सिचेन देख लेना चाहिए वहाँ पर कौन है, शायद कुछ अर्जेंट हो, कुछ जल्दबाजी में हो रहा हो, विंग तो खतरे में नहीं है ना। मेंग्याओ जैसे विंग का जिक्र किया, सिचेन जिन्होंने मेंग्याओ की तरफ देखा, फिर उन्होंने हामी भर दी कि हाँ, हो सकता है। वो दोनों अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बाहर आए। अब यहाँ पर सिचेन जो कि वांग जी के सामने खड़े थे। वांग जी जिसका चेहरा पूरा पेल पड़ा हुआ था, पता नहीं किस चीज़ से, लेकिन वांग जी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। सिचेन जिन्होंने कहा, वांग जी क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, ब्रदर वो मैं, क्या मुझे पानी मिल सकता है? सिचेन जिन्होंने वांग जी को सस्पिशियसली देखा। क्या उनका भाई यहाँ पानी पीने के लिए आया है? सिचेन जिन्होंने वांग जी को अंदर बुलाया। वांग जी अंदर गया। वो लोग अब टेबल के अराउंड बैठे हुए थे। वांग जी को पानी देने के बाद में मेंग्याओ जिसने टी को प्रिपेयर किया और उन तीनों को लिए सर्व कर लिया। वांग जी जो टी को पी रहा था और अपने भाई की तरफ नहीं देख रहा था, वो अपनी नज़रों को इधर उधर घुमा रहा था। सिचेन जिन्होंने कहा, वांग जी क्या तुम्हें कुछ कहना है? उन्हें अभी भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा था, क्योंकि एक तो वांग जी उनके इतने रोमांटिक टाइम को बर्बाद करने के लिए आ गया और दूसरी बात कुछ बता भी नहीं रहा है, लेकिन वो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने खुद को शांत किया और बहुत आराम से पूछा, वांग जी अगर कुछ ऐसा है जो तुम हमें बताना चाहते हो तो बता सकते हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वांग जी इसने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अकेले में। उसने ऐसा कहा। मेंग्याओ जिसकी ग्रिप उसके कप पर टाइट हो गई थी, क्योंकि वो इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन अगर उससे सीक्रेट रखे जा रहे हैं तो क्या होगा उसके साथ। फिर भी उसने खुद को समझाया कि ये शायद वांग जी के बारे में कुछ सीक्रेट होगा, इसलिए उसने सिचेन से कहा कि वो उनके रूम में जा सकते हैं। इसके बाद वांग जी और सिचेन दोनों रूम में चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ और वांग जी ने सिक्योरिटी के रीज़न के लिए कि भाई उसकी बातें मेंग्याओ किसी हाल में ना सुन ले, साइलेंसिंग स्पेल लगा दिया रूम के ऊपर। वांग जी और अब सिचेन जो कि आमने सामने बैठे हुए थे। सिचेन जिन्होंने पूछा कि क्या बात है। वांग जी ने कहा कि उसने रूल्स को तोड़ दिया है। सिचेन जो हैरान थे, उन्होंने कहा, कौन से रूल्स को तोड़ा तुमने? वांग जी ने एक एक करके रूल्स को गिनवाया। उसने कहा कि पहला रूल, उसने झूठ बोला कि वो पिछली बार सिचेन से कुछ कहने के लिए नहीं आया था, उसने ये झूठ बोला है। दूसरा रूल ये तोड़ा है कि उसने किसी के लिए गुस्सा महसूस किया। लान में गुस्सा करना मना है, लेकिन उसने किया। उसने किसी के ऊपर हाथ भी उठाया और उसने अपनी इमेजिनेशन में किसी को बहुत गंदे तरीके से सोचा भी। ये उसकी गलती नहीं है, ये ज़बरदस्ती हो रहा है। सिचेन जी ने कुछ समझ आ रहा था। उन्होंने कहा कि
क्या बात है, पूरी तरह खुलकर बताया वांग ची जिसने आगे सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है अब तक सब कुछ बता दिया कि विंग उसे कैसे परेशान करता है। देन अब जब ये 6 दिन उसने कैसे निकाले, इसके बाद आज के दिन वो उसे देखने के लिए गया था, उसने जियांग चेंग को क्या क्या बातें करते हुए सुना और उसके बाद उसे कितना गुस्सा आया। वो जिंगशे में आया, जिंगशे में उसे विंग दिखा, उसने विंग को मारने की कोशिश की लेकिन वो विंग नहीं था। इसके बाद में वो उस ट्री के पास गया जो उनके फादर ने लगाया था, वहाँ उसे विंग दिखा लेकिन वो भी विंग नहीं था। वांग जी इसने बहुत इनोसेंस के साथ पूछा, ब्रदर मुझे वो बेवकूफ़ ओमेगा हर तरफ क्यों नजर आ रहा है। सिचेन जिन के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी, उन्हें पता है कि ये क्या हो रहा है। वांग ची की तरफ उन्होंने देखते हुए कहा, वांग ची मुझे लगता है तुम उसे पसंद करने लगे हो। सिचेन ने ये डायरेक्टली बोल दिया था पर वांग ची के लिए ये बिलीव करना इम्पॉसिबल था। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उस बेवकूफ़ और बेकार से ओमेगा को कभी पसंद नहीं कर सकता है। अगर वो उसका मेट नहीं होता तो एक बार के लिए वांग जी सोच भी लेता, लेकिन वो उसका मेट है इसलिए वांग जी उसे कभी पसंद नहीं करेगा। सिचेन जिरो ने वांग जी को समझाते हुए कहा कि प्यार इसलिए नहीं होता क्योंकि वो तुम्हारा मेट है या नहीं है, बल्कि तुम्हें वो पसंद है। शायद इसके तुम्हारे अपने रीजंस होंगे। तुम्हें खुद से शांति से एकदम सच्चाई के साथ पूछना चाहिए कि तुम्हें वो पसंद है या नहीं है, तो क्यों है। वांग जी जिसे कुछ समझ नहीं आया, उसने इतना कहा कि वो उसे पसंद नहीं करता है और ना ही कभी करेगा। इतना बोलकर वांग जी तो वहां से निकल गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट। जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।